वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। रूस ने भारत के साथ घनिष्ठ मित्रता की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पाकिस्तान के प्रति नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का भारत को आश्वासन दिया और यह आश्वासन 3 सितंबर 2020 को मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री जनरल सरगेई शोइगु की बैठक में यह बात कही गई और जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई भारत के अनुरोध पर रसिया के द्वारा नहीं की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल देख पा रहे हो कि रसिया ने दोहराया कि इट वुड नॉट सप्लाई आर्म्स टू पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई नहीं की जाएगी। और उन्होंने कहा कि भारत ने जो ये चिंता व्यक्त करते हुए जो एक रिक्वेस्ट की थी उसी रिक्वेस्ट का रसिया के द्वारा फॉलो किया गया है। तो आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, बने रहेंगे वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि ये जो रूस की नो आर्म्स सप्लाई नीति क्या है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से जो नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी है रूस की, वो ये है कि रूस पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के मिलिट्री ताल्लुकात नहीं रखेगा और ये रूस के द्वारा भारत के अनुरोध पर ही पॉलिसी बनाई गई, जिसके तहत ये क्या है कि किसी प्रकार का न तो बड़ा हथियार दिया जाएगा रूस के द्वारा पाकिस्तान को, न ही उसके साथ किसी प्रकार पक्ष सैन्य युद्ध अभ्यास ही किया जाएगा। हालांकि इसके बीच में पिछले कुछ वर्षों में यदि हम बात करें तो रूस और पाकिस्तान के बीच में कुछ रक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी नज़दीकियां देखने को मिलेगी। हालांकि भारत और रूस काफ़ी दशकों से दोनों घनिष्ठ मित्र रहे हैं, परंतु कुछ वर्षों में रूस के साथ पाकिस्तान की भी नज़दीकियां देखने को मिलेगी। जैसा कि वर्ष 2016 में रूस और पाकिस्तान के द्वारा पहली बार द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया था और इसके ऊपर भी भारत के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई थी। और हालांकि इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो कुछ इन वर्षों के अंदर ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि रूस के द्वारा पाकिस्तान को हथियार भी बेचे जाएंगे, लेकिन भारत के द्वारा एक सुरक्षा के क्षेत्र में एक आपत्ति जताते हुए ये का अनुरोध किया गया था कि रूस को पाकिस्तान का किसी भी प्रकार का रक्षा के क्षेत्र में या सैनिक क्षेत्र में ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो आर्थिक गलियारा बन रहा, सी पैक बन रहा, उसमें भी यूरेशियन जो आर्थिक संघ को जोड़ने की बात कही जा रही थी, जिससे कि ताकि डायरेक्ट ये गलियारा ग्वादर बंदरगाह से कनेक्ट हो जाए। इसके अलावा 2019 में यदि हम बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी 14 बिलियन के निवेश की रसिया के द्वारा पाकिस्तान में घोषणा की गई थी। और आज के समय में जिस प्रकार यदि हम बात करें कि वर्ष 2011 में जब से एटमाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया था और उसके बाद में जिस प्रकार से अमेरिका का पाकिस्तान से बिल्कुल विश्वास उठ गया, तो उसके बाद लगातार रूस और पाकिस्तान के बीच में कुछ संवाद देखने को मिला। और इसका संवाद सबसे बड़ा रीजन ये है कि अफगानिस्तान मुद्दा, क्योंकि देखिए शुरू से ही 1979 से ही रूस का इंटरेस्ट रहा है अफगानिस्तान के अंदर और इसी वजह से ही रूस और पाकिस्तान एक सहयोगी हो सकते हैं अफगानिस्तान के मुद्दे पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 1979 से ही रूस के विरोध में ही पाकिस्तान के द्वारा इसका अमेरिका का साथ दिया जाता रहा है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भारत और रूस की। देखिए हम बात करें तो रूस और भारत न केवल दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदार है, जो कि वर्ष 2000 में इसके ऊपर एक समझौता भी हो चुका अटल बिहारी वाजपेयी पुतिन के बीच में। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें, रूस और भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। वर्ष 2016 तक भारत रूस के हथियारों की यदि हम बात करें तो भारत रूस के हथियारों का सप्लाई की हम बात करें तो 68% भारत ने रूस से ही हथियार खरीदे। तो आज भी यदि हम बात करें कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्राइफेट विमान की यदि हम ट्राइफेट न्यूक्लियर मिसाइल की यदि हम बात करें, जिसको हम S-400 की बात करते हैं, ये भी रूस से खरीद रहा है। हालांकि अमेरिका के द्वारा काफ़ी अड़ंगे लगाए गए थे कि हम उससे भी आपको शानदार एक इस प्रकार के डिफेंस सिस्टम दे देंगे,
जाएंगे, लेकिन भारत के द्वारा रूस के ही इस सिस्टम को लेने की बात कहेगी। इसके अलावा यदि हम अमेरिका की बात करें तो 14% की बात करें, यानी कि 2019 तक $18 बिलियन के बीच के आसपास भारत और अमेरिका का व्यापार है। 7.5% का अथवा इजराइल के साथ है, लेकिन 68% आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा हथियार सप्लाई करता देश है भारत रसिया से। इसके अलावा यदि हम नौसेना फ्रिगेट की बात करें, न्यूक्लियर पनडुब्बी, ब्रह्मोस मिसाइल, और ब्रह्मोस मिसाइल की यदि हम बात करते हैं, भारत और रसिया दोनों संयुक्त रूप से इसका ज्वाइंट ये वेंचर है, भारत और रसिया का, दोनों मिलकर ही इसका निर्माण करते हैं। ब्रह्मोस यहाँ पर बोलते हैं, ब्रह्मा नदी और मोस्क नदी के नाम पर ही ब्रह्मोस मिसाइल पड़ा है। इसके अलावा मिग और सुखोई जेट विमानों की बात, मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट विमान की बात करें, इसे ट्राइम्फ मिसाइल की बात करें, जिसको हम S-400 की बात कर सकते हैं, माई इल्यूशन हेलीकॉप्टर या अन्य मिलिट्री साजो सामान भारत बड़े स्तर पर रूस से ही खरीदता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोनों देशों के बीच में गहरे संबंध हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि हाल ही में अमेठी में भी दोनों देशों के बीच में एक राइफल फैक्ट्री की स्थापना की गई, जिसमें कि AK 203 असोल्ट राइफल फैक्ट्री इसका निर्माण किया जाएगा। इस फैक्ट्री में निर्माण किया जाएगा। AK 203 राइफल की यदि ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह के ये मोड की राइफल बनाई जाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें AK 47 की हम बात करें तो वो भी रसियानी ही राइफल्स है, जिसे भारत के द्वारा इसको लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें, इसके अलावा हाल ही में यदि हम बात करें तो हमारे रक्षा मंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में जो रूस में संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक हो रही है। अब पहले रक्षा मंत्री को, अब विदेश मंत्री को 11 तारीख से, और जो भारत के हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी अब पहुँच चुके हैं। उसके ऊपर क्या निर्णय होता है, इसके ऊपर क्या आगे बढ़ता है, उसके ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो इसके पहले भी जून 2020 में भी हमारे रक्षा मंत्री 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मॉस्को में पहुंच चुके हैं। वहां पर हर वर्ष यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की जीत में 75वीं वर्षगांठ यानी कि परेड होती है, जिसमें भारत के मिलिट्री के जवान भी इसमें लेते हैं, भाग लेते हैं। और यहाँ पर आप एक ट्वीट भी आज का देख पा रहे हो कि व्हेन इट कम्स टू defense arms supply to Pakistan decision it based on the request and sensitivity of the Indian side, कि जिस प्रकार की रूस को भारत के द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई और सेंसिटिविटी जाहिर की गई, यानी कि एक चिंता व्यक्त की गई, उसी के आधार पर रसिया के द्वारा पाकिस्तान को नो डिफेंस आर्म सप्लाई की पॉलिसी पर निर्णय लिया गया। और ये बात कही गई रोमन बाबू शिकिन के द्वारा, जो कि डिप्टी चीफ मिशन है दिल्ली के अंदर रसिया के। इसके अलावा यदि हम बात करें कि रूस के द्वारा ये भी कहा गया कि भारत में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी हम सहयोग करेंगे, और मेक इंडिया के तहत ही जो ये AK 203 असोल्ट राइफल के लिए फैक्ट्री अमेठी में लगाई जा रही है, उसमें भी इसी कार्यक्रम के तहत बनाई जा रही है, जिसमें रूस के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। और यदि हम बात करें SCO की बात करें तो हाल ही में रक्षा मंत्रियों की 8 देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक, और अब आप ये भी जानते हैं कि संघाई सहयोग संगठन है, ये एक राजनीतिक और रक्षा का संगठन है, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है, और इसमें कुल 8 देश हैं। वर्ष 2001 में इसकी स्थापना होती है। 8 देश सामने चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वर्ष 2017 में ही भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने हैं। पर्यवेक्षक देशों की यदि हम बात, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत आपका